राजा हे खबरिया ले लिया। अच्छा रानी ये हमार खुशी मनावी और रानी आइए बांधुगार जखनी खबरी आए कहबा सोनिया हमार हीरे दे चुराई पिया जैसे मोहब्बत से भैया आइलो रुदल बाबू संगबो में देवा बनदुत आइला दरबार में किया बाजा खतर समिया बतिया है मन जा रानी पियावा के जाय बतिया ये मानिया रानी आज से पियावा के पिला नहीं का पाई जैसे सोनिया कोना समझई रानी दरबार में जाय कोना मानई रानी आवत दरबार में। रानी अच्छा तो इसलिए बुलाए थे। हाँ रानी, आज बड़ी खुशी की बात है कि मैंने सोचा रानी को भी बुला करके जरा ये खुशखबरी सुना देना चाहिए, ताकि हमारी अगर रानी इस बात को सुन लेगी तो खुश हो जाएगी और खुशी से झूम उठोगी। रानी, आज राज महोबा से बाबू रुदल सिंह, देवा पंडित, हम सारा परिवार से मिलने के लिए आए हैं। जिस टाइम में आवाज लगाए थे तो मैं सोच रही थी कि आज कोई कारण है। स्वामीनाथ यही ना सोचते कि कितनी वर्षों मुझे बीत गई, अभी तक मेरे नैहर से कोई नहीं भाई भतीजा आया है। आज मौका की फायदा उठा रहे दरबार में बुलाकर। कितनी होली बीत गई, कितना फगुआ बीत गया, कितना जगजाजन चले गए, कभी मजाक नहीं किए थे, जो आज मुझसे मजाक कर रहे हैं। नहीं रानी, बेशक मैंने तुम्हारे डोला बना करके राज महोबा से बांधू किला लाया, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हारे मजबूरी का कभी फायदा उठाया है। मैंने तुझे अपना पत्नी के रूप में माना है, और जब भी मैंने तुम्हें मान सम्मान के साथ जब भी तुमसे बात किया है, मैं कायदे के साथ बात किया, कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं किया है। रानी, इसका मतलब यह नहीं कि बाय जबरदस्ती तुम्हारा डोला बना करके लाया राज महोबा से बांधू किला था, इसलिए मैं तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ रानी। आज खुशी की बात है, मन उदास करने की बात नहीं है, चेहरा पर खुशी ला रानी। तुम्हारा भाई जरूर आया है, संग में देवा पंडित आया है और मिलने के लिए आया सारा परिवार से। कितना ये होली बितलाई ये बांडुगर हमें ये जात कहियो ना खेलला पियाए रंगाए या वीरा कोना है माता का करबो रानी हमार पतियों ने मानई रानी आइए दरबार में। आजू ये खेलला पिया रंगाए या लाला सामी लाला ये पिया रानी बतिया है मैं न जा रानी हमारा गजाय बतिया ये मानिया रानी आइए पिया बागे तो काहे समावई पिया जियरा के ना भी सब सय करवा हम तोहर
करियो पीसा बासा रानी हमारा क्या जाए, करियो पीसा बासा रानी आइए पिया बाबा रानी। ठीक है स्वामी जी, जब इतनी विश्वास जता के आपने मुझे यकीन दिला रहे हैं तो देखती हूँ कि सच में मेरे भैया आया है। देखने के लिए चाहती हैं? जी जी अभी दिखाता हूं। रानी, दिखाने से पहले एक बात जरा कान खोल करके सुन ले। बोलिए ना। आज रुदन सिंह मेरे दरबार में आ रहा है, आया हुआ है और मैं तुझे मुलाकात करवा रहा हूं। मेरे अनुपस्थित में बाबू रुदन सिंह के किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। जितना मान सम्मान हो हद से ज्यादा करनी चाहिए और ऐसा खाना खिलाएगी ना, ऐसा खाना भोजन करवाना ताकि उसे बांदू किला से राज मोहम्मद का जाने का जी ना। ठीक है स्वामी जी, मेरे भाई के बारे में इतना व्यवस्था आपने सोच रखे हैं। मेरा तो सहोदर है, उसके बारे में आपको एक पैसा खरोच नहीं पहुंचेंगे। मान सम्मान में कभी मैं कमी नहीं करूंगी। ठीक है रानी, उसको इधर बैठ करो, मैं बुला देता हूँ। ठीक है, तो आप आराम कीजिए, मैं भैया से मुलाकात कर लेता हूं। ठीक है। बढ़िया चले सूरजा महाराज, बढ़िया चले हो अब दरबार के, बढ़िया चले सूरजा महाराज, क्या बढ़िया है अब दरबार। कितनी साल के बाद आज मेरे स्वामी की जुबान पर मेरे भाई की नाम आया है और मैं अपने भाई की चर्चा भी सुनी हूँ। देखती हूँ, अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं तो आवागल तो मैं ही हूँ। वो भाई हो गोरा तोरा लगी जो के पार नाम हुआ, अब कर पे करिया मोरी भाई। आगे साला गई दुलरिया यादे कहिया पुसला गई बहिनिया पांचो करना कर के अहो भाईया अहो क्या ना तू भी सरिए गलो अहो क्या ना क्या भी सरिए गलो अब भाई ना दया बदली करो आगे बहाना के आगे हमें नहीं जाने लगे रहियो
ससुररिया के आहो भैया आहो तीता दीना सुती उठ के आहो तीता दीना सुती उठ के खबरैया देखैया भैया गो आगे बढ़ लगे आगे खुश दे मनल गे दुलारिया आगे खुश दे मनल गे दुलारिया बांधो करना घर में गे बहन। हाँ भैया सबसे पहले तुम अपने बंधु घर का समाचार तू कहकर के सुना दे कि किस तरह से रहती है और किस तरह से तुम अपना समय गुजारा करती है। बांडो किला की समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके भागिन बिजली सिंह भी ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कतदारी नहीं है भैया। लेकिन भैया दिक्कतदारी यही है, सारे दिन जब मैं सोकर उठती थी सूरज उदय होता था, एक चौबटिया पर जाकर बैठ जाती थी। शाम की सूरज ढलने लगती थी, लौट कर वापस चली आती निराश होकर। सखी सहेलियां रोशनी परोसनी नैनी गोतनी सब मुझसे यही पूछती थी कि चंद्रावती तू किसकी राह को ढूंढती है, सारे दिन तू गुजार देती है। जब उन लोग से मैं कहती थी मैं अपनी चाचा की इंतजार करती हूँ, भाई की राह को ढूंढ रही हूँ, भतीजा की राह को ढूंढ रही हूँ, सब मुझसे क्या कहते थे मालूम है कि तेरे कुल खानदान में कोई नहीं, सब के सब मर गया, इसलिए तेरे घर तेरे दरबार में नहीं आता है। सभी की उलाहना सुन सुन के मैंने अपनी कानों में ऐसा कर, जो आदमी तुमको नाना प्रकार का उलाना सुना रहा था, तुम दरबार में डंका में चोट लगा दे और सारे को खबर कर दो कि देख जिसको तुम लोग कई वर्षों से उलाना दे रहा था, आज देख खुशी नारी अभागल का भाई आया है या कि नहीं आया है। आप आज गाएंगे बांडो किला तो समझ लीजिए भैया कि बांडो किला धन्य धन्य हो गए। ऐसा करो बहन, खुशी की दीप जल गई है आज मेरी दरबार में। मैं उलाहना तोड़ सकती हूँ, सबकी साबित कर सकती हूँ, देख मेरे भाई है कि नहीं। तुम सबको खबर कर दो। ऐसा करो, रास्ता चलते चलते मुझे बहुत जोर भूख लगा है, समाचार सारे बाद में सुना देंगे, लेकिन पहले कुछ मुझे खाने के लिए व्यवस्था कर दो, खा लेंगे, आत्मा को शांति मिल जाएगा। सारा समाचार हम तुझे धीरे धीरे बता देंगे। मैं भोजन की प्रबंध करती हूँ, आप थोड़ा देर आराम कीजिए, दूर देर से चल के आए हैं। भाभी और ठीक ठाक है सब, सभी के समाचार ठीक है ना। कहियो कुशाल भैया माता जी के किया कुशाल छालै मैया देवाला यारों के कुशाला बहन के भाभी सोनमा किया हो कुशाल छै भाभी फूलबा के भैया किया हो कुशाल भैया बेटाई
कुशले कुशला बहन रानी जी क्या क्या जाए कुशले कुशला के बहन बेटाई डाला हीरा दे चुराई ये लचारा गया बड़ा मन खुशी हो भैया गेलै हमरो या बना कुशल के बहन ये बातला या बना कुशल के बहन कहियो दरबार में कुशल कुशल जय भैया तू घर के आया सारा कुशल भैया हो सुना हीरा बेचू राई गेलै भैया जी के जाय हीरा दे चुराई के बहन गेलै भैया जी। ठीक है भैया आप आराम कीजिए दूर से चल के आए हैं बदन में थकावट होगी। हाँ बहन जितना जल्द हो मैं उतना जल्द भोजन की प्रबंध करती हूँ। ठीक है बहन तुम जितना जल्द हो भोजन का प्रबंध कर दो। ठीक है भैया। आज ये खबर अगर मेरी नौरी सुनेगी ना खुशी की मारी झूम उठेगी। वो बोलाती हूँ अभी फौरन और उसे खाना बनाने की मैं ऑर्डर देती हूँ। सुना ले सलखेंगे आजोगे दुलारिया बाबूगे रानी चला गए नरिया प्रणाम रानी जी। सदा खुश रहो। क्या बात है रानी जी? आज हमारी पास में वो खुशी की दीप जली है ना क्या खुशहाली? और ऐसी खुशखबरी मैं सुनाऊंगी कि खुशी के मारे तो झूम उठे। रानी जी ऐसा क्या खुशहाली है? अगे पगली सारे सारे दिन महल में रहती कभी कभी दरबार के भी गांव ग्राम के भी खबर रखा कर। रानी जी क्या समाचार है? आज अब कितने वर्षों की बाद मोबी राज से भैया लोग आए हैं। क्या भैया? हाँ? ऐसा कौन भैया है? तुम्हें पता नहीं है? रानी जी मैं तो भैया जानती हूँ मौवी के नाम में सिर्फ एक अमरपति आला सिंह है। वो भैया नहीं है। मलखान सिंह ना सलखान सिंह ना ना बर्मानंद छोटा भैया बाबू रुदल सिंह आया है। बाबू रुदल सिंह साथ में देवा पंडित। देवा पंडित? हाँ 2 मेहमान है 2 बहन। ओ भैया को तो मैं नहीं देखती थी इसलिए तो मैं भी घर चक्कर काट के घबरा गई थी और भैया से यही पूछने लगी समाचार यार बिल्कुल ठीक ठाक है। भैया ने कही कि तुम्हारी बारे में मुझे पता नहीं था कि तुम ससुराल में बसती हो। माँ कभी बताती थी नहीं नहीं। आज जिद करके भैया आया है। भैया आया है? भैया के लिए एकदम 2 टंच खाना बनना चाहिए कि भैया अगर खाना खा ले तो शायद मोबी किला की नाम न ले। रानी जी आपका आदेश मिलना चाहिए। भैया के लिए मैं इतना बेहतरीन मैं भोजन बनाऊंगी कि खाना देखते ही खुशी हो जाएंगे। राची राची भोजन नौरी सौदराला दिया गे बना खैतै गे सौदरा भैया गे रानी चांदरा
जवानी है ये सुनियो महारानी की जहां चला ले ये सड़की नौरी रस धन पान ये चल गए नरिया रसैया के दुर्गा मैया की दरबार दुर्गा सिरो बकरी वाली काली मैया की दरबार काली है तू कलकत्ते की चल गए नरिया बना हेलो चेक हेलो हेलो आइए सम्मानित सज्जनों, माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान का हमारे श्री आनंदीनाथ कला परिषद सिमरी बख्तियारपुर सहरसा माखर और उनकी तरफ से सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन है, लाखों लाखों बार नमन है। अगर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं तो कम से कम एक बार भगवान की जय जयकार होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का जय जयकार हो जाएंगे तो मेरा भी हाजिरी लग जाएगा और साथ साथ आप लोगों का भी हाजिरी लग जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए पवन पूत हनुमान की। शाबाश। घर मारा लागई बाबू सब है यौरियल किला यौराज हमरो के घरा लागइयो अकिला यौरियल को दुलरुआ हो बेटा उरिया लहोरात दुलरा के नाम लागे बाबूया भी जाना आय के जादू दरवाला के उरी लहोरात सारा हो दुलरुआ बेटा उरिया बहिन के नाम लागे डबला सुकुमार ससुर लागे किला सोहलीना कादू लरुआ भागिन आल है सरदार छोटा कादू लरुआ भागिन बाबू रुदल सिंगाना कादू लरुआ लागे आल है बबुआ छोटा कादू लरुआ भागिन बाबू रुदल हमारो नाम माही सरदार परिया राजा है किलौरिया कहा हमरो नाम माही सरदार परिया राजा है परिया तेरे सुखी पंडाल ये यो बारा हो ये यो यथा परिया तेरे को पंडाल ये यो बारा के यो यथा महाराजा सादर थोड़ा चर्चा बदनामी का
वाली, आगे माहिर हो उरियल से जाई, आगे माहिर हो कर उरियल से, आगे माहिर हो ले जा। मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा नाम माहिर सिंह। एकावनों किला में कौन नहीं जानता है कि माहिर सिंह कितना बहुत बड़ा ईमानदार आदमी। अरे माहिर सिंह ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिर सिंह का काम है कि हर देश में जाना, घर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में छोटम छोटी मुक्कम मुक्की कहना। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिर सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है, नहीं। अरे माहिर सिंह तो चारों युग में अमर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आइए, यही माहिर सिंह सतयुग में नारद बाबा का रूप धारण किया हुआ था। अगर सतयुग में नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं होता। आइए त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया ताकि भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। एक काम कौन किया है? यही माहिर सिंह किया है। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिर सिंह, जिसको आप लोग कलयुग देवता बोलते हैं। माहिर सिंह का काम है कि हर घर में जाकर के झगड़ा लगाना। जहां 10-5 भाई को सुमति देखता है उसके घर में जाकर के कुमति पेश कर देता है ताकि किसी तरह मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए। माहिर सिंह का ही काम है। लेकिन आज सबसे पहले हम इसी ग्राम लालपुर से झगड़ा का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। एना नहीं करियो, रिश्तेदार आर छे बराबर आवे छिए ने। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। यहाँ मास्टर साहब का रिश्तेदार है तो मेरा भी रिश्तेदार है। लालपुर में हम कुश का कलेफ नहीं लगने के लिए देंगे। अरे दुश्मनी तो मुझे वहां करना है कि जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। मेरा दुश्मन है जो कि हमारा सगा भागिन बाबू रुदल सिंह, जो कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। और उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे, रुदल से जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए और मैं तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिर। आज हम सबसे पहले चलते हैं राजमहबा और राजमहबा में जाकर के और सबसे पहले हम अपने वाहन से मुलाकात करेंगे, क्योंकि सोरली किला में तो घर था लेकिन उसके बाद उसको राजमहबा आना पड़ा। जिस समय हमारे बहनोई का सर काट लिया था करिया झगड़ू, उसी समय उसको सोरली किला से भगा दिया था और उसने जाकर के फिर मोहबा किला में अब रहती है। अब हम वहां से चलते हैं अपने वाहन की दरबार। पहले वाहन से हम पूरा ब्यौरा लेंगे और कोई ना कोई सुराग हमको मिल जाए फिर हम अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। किया हो रामा, किया हो प्रभु जी, अरे चले माहिले हो मोहबा किला जाने यौ राम। किया हो रामा,
प्रभु जी अचल माहिल हो मोहबा किला राजन यौ बाबू साहब अचल माहिर हो मोहबा किला राजन यौ के नाम हुआ हो राम 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 सुमरो राम जी के नैया भगवान जी के नैया हो राम राम सुमरो राम जी के नैया हो भगवान जी के नैया हो राम जी लगाई दिन बेरा पार हो राम राम हो राम जी लगाई दिन बेरा पार हो यही है मोहबा किला राज, लेकिन हम यहाँ किसी को नहीं देखता। चलो खैर कोई बात नहीं, अपने वाहन को आवाज लगाता हूँ और उससे पूरा समाचार पूछ करके फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वाहन है गे सुन ले देवलागे सुकुमार ये कबीर मूला काता सहोदरा गे कहर गे भाई